बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। फर्ज करते हैं हम कोई से दो सेट लेते हैं 1 2 3 4 5 और दूसरा b इज इक्वल टू 2 4 6 8। हम कोई भी एंट्री ले सकते हैं, यहाँ कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी डिजिट्स यानी कोई ए बी सी डी हम एलिमेंट्स की जगह रख सकते हैं। अब इंटरसेक्शन क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी को हमने फाइंड करना है। तो इसका सेम वही तरीका है जिस तरह हमने यूनियन को फाइंड किया, थोड़ा सा डिफरेंस है। वो कैसे होगा कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, हम पहले ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, ए का पूरा सेट लिखेंगे, उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन डालेंगे, फिर बी का सेट लिखेंगे। ए का सेट क्या है हमारे पास? 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन है वो हमने डाल लिया। उसके बाद बी सेट लिखेंगे। बी सेट हमारे पास क्या है? 2 4 6 एंड 8। अब यूनियन में क्या था? यूनियन नेसेसरी कंडीशन नहीं, यूनियन में क्या है? यूनियन में ये होता है कि वो एलिमेंट्स हमने ए यूनियन में लिखने होते थे, ए यूनियन बी में, जो सेट ए में हूं या सेट बी में हूं। जबकि इंटरसेक्शन में हमने वो एलिमेंट लिखने हैं इंटरसेक्शन जो इसमें हैं और उस सेट बी में हूं, या इसका मतलब यह हुआ कि जो सेट ए में भी हूं और सेट बी में भी हूं। जबकि यूनियन में या था, उसमें आर आता है कि या इसमें हूं या फिर इसमें हूं। तो जबकि इंटरसेक्शन में हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो इसमें भी हूं और इसमें भी हूं। इसमें कौन सा है? 1 है, 1 उसमें नहीं है, हम इसमें नहीं लिखेंगे। 2 इसमें है और 2 इसमें भी है, इसका मतलब है 2 इंटरसेक्शन में आएगा। 4 इसमें है, 4 इसमें नहीं है, इसका मतलब 4 भी आएगा। इसके बाद 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 को हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद 8 इसमें है, इसमें नहीं है, बाकी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। हम इंटरसेक्शन में सिर्फ वो एलिमेंट लिखेंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। इसको कहते हैं इंटरसेक्शन। यानी ये दो सेट्स का जब हमने इंटरसेक्शन किया तो सिर्फ वही चीज़ें लिखेंगे, वही एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों में कॉमन होंगे।